श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम कमर में तरकस और पीतांबर बांधे थे, दाहिने हाथ में बाण और सुंदर बाएं कंधे पर जो है ना धनुष और जनेऊ सुशोभित हो रहा था। नाखून से लेके शिखा तक अत्यंत सुंदर लग रहे थे, मनोहर। सभी स्त्री पुरुष नर नारी राजा सब उनको एक टक देख रहे थे, क्योंकि उनका रूप शील शोभा अलौकिक था। राजा जनक ने जब प्रभु को देखा, दोनों भाइयों को देखा, तो हर्ष से हृदय भर गया उनका। अत्यंत खुशी के मारे वो विह्वल हो गए। जाकर के मुनि जी के चरणों में अपना सर रख दिए, उनसे विनती करने लगे, उनसे अपनी सारी मन की कथा जो है उनको सुना दी मुनि जी को। और मुनि जी को लेके और दोनों भाइयों को लेके पूरी रंगभूमि यानी यज्ञशाला को दिखलाए। और जिधर जिधर दोनों श्रेष्ठ भाई जाते थे, चाहे राजा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सब उनको एक टक देख रहे थे। और मन में ये देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम हमारी ही ओर देख रहे हैं। ये सभी लोगों के अंदर की मन की लालसा थी, सब हमारी ही ओर देख रहे हैं प्रभु, और कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये लालसा सबको ऐसा ऐसा दिख रहा था कि प्रभु हमारी ही ओर देख रहे हैं। तो मुनि जी ने, जनक जी ने पूरा रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाने के बाद में सुंदर सा मंच बना था। सबसे ऊंचाई पे जो मंच बना था, सोने का मंच था, सुंदर सा था। उस पे ले जाकर मुनि जी को, दोनों भाइयों को बैठाल दिए। और चारों तरफ राजा नर नारी स्त्री पुरुष सब बैठे थे और सभी प्रभु को देख रहे थे। प्रभु का तेज आभा इतनी तेज थी ना चेहरे की कि सारे राजाओं का जो चेहरे का प्रकाश था ना, वो प्रकाशहीन हो गए थे। जैसे मान के चलो कि जैसे पूर्ण चंद्रमा जब निकलता है तो तारागण से जो तारा होते हैं, छोटे छोटे तारा होते हैं ना, वो प्रकाशहीन हो जाते हैं। उसी तरह भगवान राम के आने से सारे राजाओं का चेहरा जो है प्रकाशहीन हो गया। कुछ तरह तरह के राजा बैठे थे वहां, तो पूरी फौज पूरी मंडली आई थी। राजा जनक जो है पूरा ऐलान कर दिए थे चारों तरफ। तो हर तरह के राजा आए थे, घमंडी हैं, गर्व से भरे हैं, कुछ धर्मात्मा भी हैं, हर तरह के राजा थे उसमें, कोई एक तरह के नहीं थे। तो कुछ राजा ऐसे थे जो कि कहने लगे कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि शंकर जी का धनुष इतना कठोर है, इतना गरु है, इतना विशाल है, ये इतने कोमल दिख रहे हैं कि ये तोड़ नहीं पाएंगे, मुश्किल दिख रहा है। और नहीं तोड़ पाएंगे तो हो सकता है जनक जी बिना तोड़े ही सीता जी का विवाह इनसे कर दे। और कुछ कह रहे थे कि ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं पक्का कह रहा हूं कि धनुष यही तोड़ेंगे, सीता जी का विवाह इन्हीं से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुछ अविवेकी और घमंडी राजा बैठे थे, उनको बड़ा क्रोध आया अंदर से, क्योंकि अविवेक और घमंड से भरे थे। उनको क्रोध आया तो कहने लगे कि हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होगा पहली बार। और धनुष तोड़ने का मतलब नहीं है कि विवाह ऐसे जयमाला पड़ जाएगा।
धनुष तोड़ के भी अगर विवाह करेंगे तो हम इनको तब भी सीता को ले नहीं जाने देंगे। एक बार इनसे हम युद्ध करेंगे सीता को पाने के लिए। आप लोग ये मत सोचो कि हम ऐसे जाने देंगे सीता जी को। सीता हमारी है, सीता हम ले जाएंगे। तो कुछ उसमें धर्मात्मा राजा बैठे थे जो कि हरि भक्त थे। तो वो कहने लगे कि क्यों गाल बजाते हो बेकार का, क्यों मन का लड्डू खाते हो, मन का लड्डू खाने से भूख नहीं मिटती। अरे तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भगवान साक्षात सामने बैठे हैं, वो ईश्वर हैं, उनके दर्शन करो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। उनके दर्शन करके अपने भाग्य को अच्छा करो। वो ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं। और तुम रही बात उनसे युद्ध की बात करते हो ना, तो दशरथ के रणबांकुरे हैं, इनसे तुम युद्ध नहीं जीत पाओगे। और रही बात सीता जी को ले जाने की बात ना, तो जगत जननी है, जगत की मां है, तुम उनके लेने की बात करते हो। तुम कहां हो, किस दुनिया में सो रहे हो, क्या कर रहे हो? वो जगत जननी है, जगत की मां है, तुम उनके लिए कह रहे हो, उनको ले जाओगे तुम? ऐसा संभव हो सकता है कभी? तुम जाओ, मरो, करो, कुछ भी करो, हम तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं और हमको भगवान दर्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं, हमको तो इसी में खुशी मिल रही है। अरे तुम्हारी तो बातें ही छोड़ दो, ऊपर से देवता लोग दर्शन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तुम लोगों को किसी तरह की बुद्धि भगवान नहीं दिए हैं, क्या सोच सोच की बातें कर रहे हो? वो जगत जननी है, मां है, वो भगवान राम के लिए है, भगवान राम की है। इसके बाद सुअवसर पाके जनक जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि सीता जी को लिवा लाओ। कि जब सीता जी मंडप में आई तो उनकी शोभा, सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि काव्य की जो उपमाएं हैं वो उनके सामने तुच्छ हो गई। इसलिए यह जगत की लौकिक स्त्रियों के अंगों की तरह नहीं है। काव्य की जो उपमाएं हैं वो जगत की स्त्रियों के लिए बने हैं। और ये तो जगत जननी परमपिता परमात्मा की शक्ति स्वरूपा मां है। इनके विषय में अगर इस तरह की उपमा लगा के अगर कही जाए तो जो कवि होगा ना, सुकवि, वो अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। तो कवि कहता है कि कौन ये मोल ले इस तरह का वो करके। और इस तरह का अगर हम उपमा लगा के कहेंगे तो सीता जी के तरफ का वो अपमान होगा। इस तरह की उपमा नहीं लगाई जा सकती, कही ही नहीं जा सकती। जगत में ऐसी स्त्री और है कौन कि जिसके साथ सीता जी की उपमा तुलना की जाए। स्त्रियों में जगत की तो छोड़ दीजिए, देवताओं की स्त्रियों में भी ऐसा कोई नहीं स्त्री है जिसकी की उपमा सीता जी के साथ लगाई जा सके। अब जैसे देखिए कि सरस्वती जी हैं, वो बहुत बोलती हैं। मां पार्वती जी हैं तो वो भी अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात आधा शरीर उनका स्त्री का है, आधा पुरुष का है। और आधा पुरुष का है तो महादेव का है, शिव जी का है। कामदेव की पत्नी रति है, वो भी अपने पति के वियोग में दुखी रहती है। अब और कौन बचा? लक्ष्मी जी को सुंदरता की लोग खान कहते हैं। तो लक्ष्मी जी का यह है कि खारे समुद्र को मथ के पैदा हुआ था, मतलब
कर्कश उपकरणों से पैदा हुई है। खारे समुद्र को जब मथा गया था तो उसकी कहानी आप लोगों को मालूम है ना। उसकी कहानी ऐसे है कि भगवान ने कर्कश कच्छप का रूप धरा और मंदरांचल विशाल कर्कश पर्वत लाया गया और एकदम से विषधर बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लोग, दूसरे तरफ दैत्य लोग मथे उस समुद्र को। मथने के बाद में कई रत्न निकले जिसमें से लक्ष्मी जी भी थी। तो अब ऐसे कर्कश उपकरणों से पैदा हुई हैं तो ऐसे कभी कोई कैसे उपमा लगा देगा। इसी की जगह अगर अमृत जैसा समुद्र हो और काम रूप कच्छप हो, शोभा रूप पर्वत हो और श्रृंगार रूप रस्सी हो और कामदेव मथे उसको, तो संकोच बस कभी लोग थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि उपमा लगा सकते हैं, लेकिन वो भी उनको संकोच होगा लगाने में, वो लगा नहीं सकते हैं। तो सीता जी के साथ इस तरह से वो करना बहुत बड़ा उपहास और अपमान वाली बात हो जाएगी। इस तरह कोई कभी नहीं लगाएगा, हमारे गोस्वामी जी भी नहीं लगाए हैं। इस तरह सीता जी को चतुर सखियां, सुंदर सुंदर सखियां सीता जी को जब लेके आई और जब रंगभूमि में पैर रखा उन्होंने, तो क्या दृश्य था। आहा, सुंदर सी साड़ी पहनी थी, अंग अंग पे आभूषण थे जो कि सखियों ने पहना के रखा था उनको, और एकदम दिव्य अलौकिक रूप था उनका, देखने लायक था। कोई देख के नजर हटा नहीं सकता वहां से। जितने राजा थे, जितने नर नारी बैठे थे, सब एक टक सीता जी को देख रहे थे। और जब सीता जी के हाथ में जयमाल भी सुशोभित हो रहा था और उनके पग धीरे 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 आगे बढ़ा रहे थे, और जब उन्होंने ऊपर मंच पर बैठे प्रभु राम और विश्वामित्र को देखा तो प्रभु राम को देखते ही जैसे उनका खजाना मिल गया हो, बस एक टक उनको ही देखने लगी और स्थिर हो गई। थोड़ी देर में उनको थोड़ा सा गुर्जन और बड़े समाज को देख के थोड़ा सा कुचा गई। वहाँ नर नारी जितने बैठे थे सब रामचंद्र जी के और सीता जी को देख के मन में यही बार बार सोच रहे थे कि हे प्रभु, मेरे जैसा जनक जी को बुद्धि दे दो, जैसे कि वो रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो जाए, यही अच्छा रहेगा, यही सबके लिए भला रहेगा, और अगर ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छा है, हे प्रभु उनको बुद्धि दे दो। सब नर नारी यही मना रहे थे मन ही मन। उसके बाद में जनक जी ने बंदीजनों को बुलाया तो बिरदावली गाते हुए वो आ गए जनक जी के पास। आए तो जनक जी ने उनसे कहा कि जाके मेरा प्रण सभा में बता दो, कह दो। तो वो भाट लोग जो थे वो जो है वो गए, वहां गए तो बड़े सुंदर शब्दों में जो है वो कहा कि हे पृथ्वी के रक्षकों, राजाओं, जनक जी का प्रण हम भुजा उठा के कहने वाले हैं, उसको आप लोग सुनो। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों को फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।